हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग मैं करने जा रही हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपकी रिलेशनशिप में क्या फ्यूचर लिखा हुआ है। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। बिकॉज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इट्सेल्फ एक बहुत ही ट्रिकी सी बात है, और ज़रूरी नहीं है कि ये टिपिकल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है एक पर्सन कम्प्लीटली मैरिड हो और दूसरा पर्सन जो है वो सिंगल सेपरेटेड डिवोर्सी हो, या आप कम्प्लीटली मैरिड हों और आपके पार्टनर सिंगल सेपरेटेड डिवोर्सी हों और उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो। आप लोग पहले पार्टनर्स रहे हों, आप लोग की शादियां कहीं और हो गई हों और फिर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में आ गए हों, ये भी एक सिचुएशन होती है। रिगार्डलेस आपके रिलेशनशिप की क्या स्टेज और फेज़ है, ये आपको बेटर पता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ही इस रीडिंग को देखिएगा। डेफिनेटली ये टाइमलेस जनरल कलेक्टिव तो होगी, लेकिन ये उन्हीं से मैच करेगी जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं। जो लोग सीक्रेटली एक दूसरे से बातचीत भी करते हैं, ये उनसे भी मैच करेगी। तो आप अपना ओपन माइंड रख के ही इसको देखिएगा। और जो लोग इस तरह के अफेयर में नहीं हैं वो एंटरटेनमेंट पर्पस से देख सकते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं कोई सीख, कोई मैसेज, कोई सबक ज़रूर जो है वो गाइडेंस के तौर पर रीडिंग्स में आता है। ठीक है, तमाम बातें मैंने बता दी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो और आपको कोई क्लैरिटी चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। आप मुझसे अब रीडिंग ले सकते हैं। रमज़ान की वजह से मैंने डिटेल रीडिंग्स ऑफ की हुई थी। मेरे दूसरे चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों चैनल पर प्राइवेट रीडिंग्स लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। ठीक है, तो यू कैन बुक योर स्लॉट, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको कुछ भी पूछना हो, एक सिंगल क्वेश्चन पूछना हो या डिटेल रीडिंग लेनी हो, तो आप प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। ठीक है, इट्स नॉट फॉर फ्री। चलिए जनाब, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। सबसे पहले एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके रिलेशनशिप की एनर्जी चेक करते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पार्टनर्स की एक करंट एनर्जीज प्लीज़ रिवील कीजिए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पार्टनर्स की करंट एनर्जी रिवील कीजिए प्लीज़। 3 कार्ड्स फॉर देयर करंट एनर्जीज। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये एक्स्ट्रा कार्ड होता है इसमें। 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। ऑलराइट, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग में अगर मैं अभी देखूं तो लेट मी क्लैरिफाई, ये 5 ऑफ वॉन्ड्स किसकी बिना पर कॉन्फ्लिक्ट में आ रहा है। करंट एनर्जी अगर मैं आपकी देखूं, 3 ऑफ कप्स। ऑलराइट, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपने अपने किसी पार्टनर से अपने इस अफेयर के बारे में डिस्कस किया है, या ये पर्सन जो हैं वो आपको आपके फ्रेंड के थ्रू मिले हैं। देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आप दोनों में से किसी एक का जो स्पाउस है उसके पार्टनर से आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, आपका या आपके पर्सन का। ठीक है, यानी कि 3 ऑफ कप्स आया है, ये फ्रेंड्स का कार्ड होता है, ये थर्ड पार्टी को रिप्रेजेंट करता है। ये पर्टिकुलरली थ्री ऑफ कप्स जो है ये ख़ास तौर पे सेलिब्रेशंस को, फ़न को रिप्रेजेंट करता है, और 3 लोगों को, 3 इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। और उसके फ़ौरन बाद 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो देर इज़ अ बिग चांस, देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या तो कज़न के हस्बैंड वाइफ से हो गया है, या फिर कॉलीग के हस्बैंड वाइफ से हो गया है, बिजनेस पार्टनर के हस्बैंड वाइफ से हो गया है, या आप लोग पुराने 3 दोस्त थे उनके हस्बैंड वाइफ से हो गया है, या आपने अपने किसी फ्रेंड को इसके बारे में जब बताया है, क्योंकि जो आपका मैरिटल अफेयर पर्सन है वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ रिवील हुआ है, और उसके रिवील करने में जो फड्डे निकले हैं, जो फसाद हुआ, जो सब आपस में लड़ पड़े, गुत्थम गुत्था हो गए, ये आपकी अपनी फैमिली में भी हो सकता है और पार्टनर की फैमिली में भी हो सकता है। बिकॉज ये करंट एनर्जी में रीड कर रही हूँ, तो उसमें एक चीज़ ये पता चली कि इनिशिएट आपने किया, इल्ज़ाम आपके ऊपर आ रहा है, जो कि आपने अपने फ्रेंड को बताने की, क्लैरिफाई करने की कोशिश की है कि यार ये ऐसी सिचुएशन नहीं थी, ये पता नहीं किस तरह से हुई है, क्या हो गया, आई हैव नो क्लू। लेकिन ऐसा लग रहा है कि या तो किसी ने आपको ब्रेड क्रमर्स दिए थे और उस ब्रेड क्रम्स के पिक करने में पूरे लपेटे में आप आ गए, एंड इमीडिएटली किसी न किसी को ये बात अभी पता चली है विद द नाइट ऑफ सॉर्ड्स, और कोई बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रहा है टू जस्ट ग्रैब यू, या आपको रोकने के लिए, या कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ जो कि बहुत स्पीड में है,
ये जो भी है इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जैसे इससे कंट्रोल नहीं हो रहा, और आपको फील हो रहा होगा कि आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ में इन्वेस्टेड होते चले जा रहे हैं, आप दिए चले जा रहे हैं, आप गिविंग एनर्जी में हैं विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स, और बैलेंस्ड नहीं है ये। क्यों हुआ, आई हैव नो क्लू। बट एनर्जी अगर मैं प्रेजेंट आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के रिलेशनशिप की एनर्जी चेक करूं तो ये नज़र आ रही है। नाउ लेट मी सी कि उप्स, अरे बाप रे, सारे कार्ड्स गिर गए, आई एम सो सॉरी। नाउ लेट्स सी कि अभी तो मैंने करंट एनर्जी चेक की है, अब ये देखती हूँ कि व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग, हो क्या रहा है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की मैं रीडिंग कर रही हूँ। व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप, what is the future of this relationship, give me more messages. Knight of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Ace of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. This is for sure कि ये आप इसको शादी से पहले जानते थे, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को शादी से पहले जानते थे। और लेट मी सी मोर। 6 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, and 2 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, and 6 of Coins, Taurus, Virgo, Capricorn. देखें, एक बात तो मैंने आपको बता दी, आप शादी से पहले एक दूसरे को जानते थे डेफिनेटली, फिर आप लोगों की शादियां कहीं और हुई हैं। बिकॉज मैरिटल अफेयर को बार बार एक्सप्लेन करना कि वो किस कंडीशन में आके मैरिटल अफेयर बनता है, वो मैं बार बार नहीं बताऊंगी। अंडरस्टूड सी बात है, रीडिंग आप लोग देखें अपनी एनर्जीज़ को चेक कर असेस करने के लिए, ठीक है। विद द नाइट ऑफ कप्स, ऐसा जैसे मैंने कहा था कि ऐसा लग रहा है जैसे इनिशिएट आपकी तरफ से हो गया, बट आपने कहीं ना कोई साइन, कोई सिग्नल ज़रूर चेक किया। आप इस पर्सन को कभी भी स्टॉक करना नहीं छोड़े थे, या इस पर्सन ने आपको कभी भी स्टॉक करना नहीं छोड़ा था, या पीछे कहीं ना कहीं कोई कश्ती बाकी थी जिससे कहीं कोई राज, कोई ख़बर, कोई इत्तला, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई नॉलेज मिलती रहे। एंड समहाउ जब ये चीज़ आप दोनों की लाइफ में कम्प्लीटली सेटल हो गई, आप लोगों की मैरिड लाइफ कम्प्लीटली सेटल हो गई, तब आप दोनों ने बहुत जेन्युइनली और बहुत ओपनली जस्ट एक दूसरे को चेक करने के लिए आप दोनों ने एक दूसरे के साथ कोई मीटअप किया। और उस मीटअप में जब आप लोगों ने एक दूसरे का पैशन और वो जो अर्ज जो पहले कंप्लीट नहीं हुई थी उसको देखा, देन ओवरफ्लोइंग जिसे कहना चाहिए ना, सेंटिमेंट्स और इमोशंस आए। एक ऐसा टाइम आपने अपने एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के टाइम पे गुजारा है कि वो वक्त आप कभी भी नहीं भूल सकते। विद द 6 of Swords ऐसा लगा कि जैसे कोई कुछ चीज़ें हैं जो अधूरी रह गई थी, अब उनको इंसाफ मिल गया, उनको कंप्लीशन मिल गई, और ये अर्ज जो थी जो कि हमारी पहले पूरी नहीं हुई वो पूरी हो गई। नाउ अब आपके लिए बैलेंस करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। ये आप भी हो सकते हैं, ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं, बिकॉज अब क्या किया जाए, जगलिंग हो रही है, अब किया जाए तो क्या किया जाए। कहीं पर आपको ये भी ख्याल आता है कि मैं अकेला हो जाऊं, मैं अलग हो जाऊं, मैं इस साथ को अपना लूं, मैं इसको ऑफिशियल नाम दे दूं। बिकॉज 9 of Pentacles होता ही एक इंडिपेंडेंट सोल कार्ड है, सोलो कार्ड होता है, और वो कंप्लीट होता है, उसको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, अगर वो खुद पार्टनरशिप में आना चाहे तो अलग बात है, वो अपने आप को ऑफिशियली पार्टनरशिप में डिक्लेयर करना चाहे तो ये उसकी चॉइस है, इट्स कम्प्लीटली ऑन हर और ऑन हिज ओन। तो विद द 9 of Pentacles इस वक्त आपका स्टेटस, जैसे मैंने पहले ही कह दिया था, कि एक सिंगल इंडिविजुअल का भी लग रहा है, लेकिन आप डीलिंग किसी मैरिड पर्सन से कर रहे हैं तो वो मैरिटल अफेयर ही बन गया है। और ये आपके पर्सन का भी स्टेटस हो सकता है कि आप मैरिड हैं और वो बिल्कुल सिंगल इंडिविजुअल के तौर पर जो आपके साथ कमिटेड हुए हुए हैं। तो विद द नाइट ऑफ कप्स, येस देर इज़ अ बिग ऑफर, देर इज़ अ जेस्चर, एक माफ़ी, एक बातचीत, इनको अच्छा लगता है, ये बहुत तेज़ी से इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाह रहे, आपसे बात करते हैं और बात करने में कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक हैं, बिकॉज एस ऑफ कप्स उसके फ़ौरन बाद आया है। आपसे भी इन्होंने बहुत सारी बातें फीलिंग्स के थ्रू निकलवा ली हैं कि पता चल जाए कि क्या है तुम्हारे माइंड में, क्या तुम्हारी सोच है, तुम्हारा क्या कहना है इस रिश्ते को लेकर। और इन्होंने देख लिया है कि आप बहुत हद तक मुतमईन हैं इस पार्टनरशिप को लेकर, लेकिन आप अपने एंड पर ज़्यादा देते हैं, आप अपने एंड पर ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि 6 of Pentacles के बिल्कुल नीचे आया है। और आपकी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट और आपकी मेंटल फाइट भी इसीलिए हो रही है बिकॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप लव और अफेक्शन फील कर रहे हैं। विद द नाइट ऑफ कप्स आपका कोई पास्ट फ्रेंड
या कोई ऐसा दोस्त जो कि इस बात के बारे में जानता है वो भी काफ़ी क्यूरियस हो गया है, वो उसके ज़रिए आप लोगों की मीटिंग्स भी होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बता दूं, बिकॉज फ्रेंड्स का कहीं ना कहीं अमल दखल ज़रूर है। बट एट दिस पॉइंट यहाँ पर जगलिंग चल रही है कि किया क्या जाए, अब डिसीजन क्या लिया जाए, कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए, कैसे इसको सस्टेन किया जाए, कैसे इसको रिटेन किया जाए। ये तमाम चीज़ें चल रही हैं बिकॉज आप दोनों में से कोई एक जो है वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसका सिंगल स्टेटस जो है वो एक पार्टनरशिप स्टेटस की तरफ आ जाए। आपके पर्सन आपको बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही इंडिपेंडेंट, बहुत ही आइडियल पर्सन के तौर पर देखते हैं कि आप फिल्ड हैं विद एवरीथिंग। मे बी सिर्फ एक चीज़ की कमी होगी जो कि कंप्लीशन ऑफ रिलेशनशिप है, या फिर आप अपने पर्सन को इस तरह से देखते होंगे, ठीक है। बट इस वक्त आपके पर्सन या आप दोनों में से कोई एक जो है वो बिल्कुल अकेला है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। बल्कि मैं इसको एंड में करूँगी, पहले मैं और कार्ड से चेक करती हूँ कि क्या एनर्जी है। चलिए, प्लीज़ गिव मी मोर कार्ड्स अबाउट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप? क्या फ्यूचर है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इस रिलेशनशिप का? आज कार्ड्स क्यों इतने गिर रहे हैं? हाथ से चीज़ें फिसल रही हैं, कंट्रोल नहीं है चीज़ों पर। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप? Enlightenment, all right. Creation, acceptance, perception, बैलेंस। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये एक आपका जब कभी भी इस पर्सन के साथ मिरेकल, यस, आपने शायद नहीं सोचा था कि ये हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगी। दिस इज़ अ कावर्डली थिंग, बट फिर भी हो गई। एक बुज़दिलाना एक्ट है कि आपको शादी के बाद वो मिला जो आप शादी से पहले चाहते थे। ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है। और शादी के बाद जो आप इतना इतना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स देख रहे हैं एक दूसरे के लिए, उसमें ये चीज़ एक थोड़ी सी गलत है कि ये चीज़ पहले भी हो सकती थी। बट एक बात मैं आपको बता दूं कि ये एक एनलाइटमेंट है, ये एक टाइम है जिसमें आपकी टेस्टिंग हो रही है, एक बात। दूसरी, वर्क प्लेस पर मुझे लग रहा है कि वर्क प्लेस पर आप लोग पुराने कोलीग्स होकर दोबारा से रियूनियन में आए हैं। क्यों? क्योंकि एक तो यहाँ पर एक पर्सन यहाँ पर काम कर रहा है अपने प्रोफेशन से रिलेटेड, या हो सकता है आप घर से बेकिंग का काम करते हों। और दूसरा एक क्रिएशन वाली बात है, आप इवेंट मैनेजमेंट में हो सकते हैं, आप जेम्स का काम करते होंगे, आप पत्थरों की आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी, या आप कुछ ना कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं, या इस रिलेशनशिप में जो अब क्रिएशन आ रही है वो आप नहीं समझ पा रहे कि आप किस तरीके से लोगों को बताएं कि ये ठीक बात है, इट्स ऑल ओके। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं ये कतई नहीं कह रही ये हुआ होगा, लेकिन हो भी सकता है बहुत सारे लोगों के साथ कि जैसे आपकी सराउंडिंग में बहुत सारे फैमिली में लोग मेंबर्स को ये पता होगा कि आप किसी को पसंद करते हैं, बट फिर भी उन्होंने आपको जो है वो किसी और के साथ बांध दिया। अब बांधने के बाद आपने एक चीज़ तो वो पूरी करी कि जो वो चाहते थे, लेकिन पीछे आपने अपने रिश्ते को ब्लॉक नहीं किया। उनकी भी शादी हो गई, आपकी भी शादी, जो फिल्मी सिचुएशन होती है। अब आप एक तरीके से अपने परसेप्शन पर अड़े हुए हैं, आप अपने पॉइंट पर अड़े हुए हैं कि आई एम गुड एंड आई एम फाइन एंड दिस इज़ राइट, अगर मैं ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बिकॉज ये मैं शुरू दिन से यही चाहता था। तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें कुछ लोग आपके फैमिली के, आपके मेंबर्स, आपके कुछ रिलेटिव्स, आपके सिबलिंग्स, आपके बच्चे, आपकी फैमिली के इमीडिएट फैमिली के कुछ मेंबर्स जो हैं वो भी अफेक्ट हो रहे हैं, बिकॉज वो नहीं समझ पा रहे कि आप ये क्या कर रहे हैं। आप एग्जॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आप थक भी बहुत ज़्यादा रहे हैं, और कहीं किसी को ये बात कम्प्लीटली डिक्लेयर्ड भी है, और कहीं कहीं पर ये बात डिक्लेयर है भी नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो मसला हो रहा है, जिसमें लोग आपको हाथ पे हाथ डाल के बांध कर देख रहे हैं कि भाई ये अपनी ज़िंदगी इसके साथ कर क्या रहे हैं। तो और आप जो हैं वो दो ही लोगों को दोनों तरह से बैलेंस लेकर चल रहे हैं। ये सिर्फ आपको मालूम है कि आप कैसे बैलेंस कर रहे हैं। ऑल्दो आपकी धजा बन रही है, आपकी हालत बुरी हो रही है, लेकिन फिर भी आप इसको लेकर चल रहे हैं, बिकॉज
ये है, ये फेटेड था, ये होना लिखा था, अब आपने इसको करना कैसे, आपके लिए बड़ी मिरेकल से बेस बात है। बिकॉज आपने जो जो टाइम अपना गुजारा है वो आपने बहुत आइसोलेशन में गुजारा है, आप हर चीज़ अगले बंदे के लिए करते रहे बिकॉज इट वॉज मेंट टू बी। बट अब आप जिस फेज़ में हैं आपको लगता है ये टाइम मेरा है और मुझे इसको एंजॉय करना चाहिए। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि ये पर्सन आपकी लाइफ में डिलिबरेटली भी वापस आया है। ये हो सकता है कि कोई रिवेंज या कोई गिल्ट में हो, आप फॉल्ट पर हो, आपने पहले शादी कर ली हो, लेकिन ये पर्सन फिर वापस पलटा है ताकि आप इसके माइंड में मुस्तकिल रहें। ये एक बात है, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी से रेजोनेट करे, लेकिन आपको ख़ुद भी फील होता होगा कि ये कभी आते हैं कभी चले जाते हैं, कुछ इस तरह का मामला। बट यहाँ पर अगर मैं देखूँ कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप, तो यहाँ पर लग रहा है कि काम में कोलीग्स भी हैं, एक तरह का काम भी करते हैं, आपको इस पर्सन ने फाइनेंस किया है आपके बिज़नेस के लिए, वहाँ चीज़ें डेवलप हो गई। आप समझा नहीं पा रहे लोगों को कि ये रिश्ता ठीक है, बिकॉज़ ये रिश्ता वाकई लोगों की नज़रों में ऑड है और वैसे भी ऑड है, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं, इट इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू एंड आई एम राइट। ठीक है, अब देखते हैं क्लियरली what is the future of this extramarital affair. What is the future of this extramarital affair? What is the future of this extramarital affair? What is the future of this extramarital affair? Eight of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Knight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Eight of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Page of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Six of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. देखें अभी मैं आपको बताऊं, Nine of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Alright. मैं अभी आपको बताऊं, आपके रिलेशनशिप में नाइट्स की एनर्जी बहुत है और पेजेस की एनर्जी, 3 नाइट्स आपकी एनर्जी में आ गए हैं। और फ्यूचर अगर मैं देखूं तो एक तो सबसे ही पहली बात ये कि एक टाइम होगा, एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा जब आप वॉक अवे कर जाएंगे। ठीक है, अब वो वॉक अवे अभी नहीं है, ये अभी तो आप भरपूर तरीके से इसमें इंडोर्स हुए हुए हैं और आप भरपूर तरीके से इसके अंदर डेल्व होकर आप तमाम चीज़ें कर रहे हैं, बिकॉज इस वक्त आप अपने फुल मूड में हैं। ठीक है, दूसरी बात ये कि आपको थोड़े अरसे बाद, थोड़े वक्त के बाद ये पता चलेगा, ये फील होगा कि इस पर्सन की फीलिंग्स कंसिस्टेंट नहीं हैं। जिस जोश और जज्बे से इस पर्सन ने आपको अप्रोच किया और आपकी लाइफ में ये वापस इसने रिवर्स गियर रिटर्न मारा, ये कंसिस्टेंट नहीं है। ये सिर्फ तब आपके पास आता है जब इसको कोई इंटीमेसी पे बेस्ड बातें करनी होती हैं, रोमांटिक बातें करनी होती हैं, इसको अपनी फैमिली में कोई प्रॉब्लम हुआ होता है, इसका अपने पार्टनर के साथ कोई फड्डा हुआ होता है, तो ये इमीडिएटली आपको साइड पे इसने रखा हुआ है। प्लस आपके काम में भी ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ये आपको हल्का फुल्का सा डिस्ट्रैक्ट भी करेगा, जिसमें अगर आप कोई अपना पर्सनल काम करते हैं, आप जॉब करते हैं या कोई, वो आप वहाँ आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो आपको फिर एक लम्हे को रियलाइज़ होगा कि भाई ये तो गड़बड़ हो रही है कुछ। क्योंकि 888 आना ये अबंडेंस का नंबर होता है, खुशहाली का नंबर होता है। एंड सम हाउ यूल बी अपोलोजेटिक टू योर सेल्फ, आप एक मोमेंट पर आकर खुद अपने आप के लिए अपोलोजाइज़ करेंगे कि आपने ये क्या कर दिया। ये एक रियलाइजेशन फेज़ होगा, शायद इनलाइटमेंट इसीलिए होनी है, और ये अपने टाइम पर होगा। ये ऐसा नहीं होगा कि आज आपने सुना आप कल रिश्ता ख़त्म कर दें, नो, बिकॉज विद द नाइट ऑफ वॉन्ट्स ये पर्सन कंसिस्टेंटली इन एंड आउट, आना जाना आपकी ज़िंदगी में लगाए रखेगा। आप 10 दफ़ा फ़ैसला करेंगे, 10 दफ़ा आपके फ़ैसले को उलट देगा। ये सिर्फ तब फैसला होगा जब ये ख़ुद पर्सन कम्प्लीटली वॉक अवे करेगा, जब इसको पता चल जाएगा कि अब यहाँ पर दाल नहीं गलनी है। एक लम्हा ये भी आएगा कि आप जिस तरह का काम करते हैं, जो कि मुझे लग रहा है कि आप कोई ना कोई काम ज़रूर करते हैं, आपकी पब्लिक रिकग्निशन पर जब बात आएगी, आपकी सोशल नोइंग पर, आपकी फ़ैन फॉलोइंग पर, क्योंकि लग रहा है कि आप पब्लिक फिगर में हैं, आपको लोग जानते हैं, जब उस पर बात आएगी तो आपको लगेगा कि नहीं, मुझे ब्रेक लगा लेना चाहिए, इट दिस एक्ट डजेंट सूट्स मी। और उसकी वजह से विद द 9 ऑफ कप्स आपको ये लगेगा कि ओके फ़ाइन, मैंने जो है वो तमाम चीज़ें अपने तौर पर बिल्कुल वेल सेटल्ड कर दी एंड आई एम हैप्पी नाउ। मेरी विश फुलफिलमेंट कंप्लीट हो गई, मेरा टारगेट अचीव हो गया, और मुझे जो काम में अपनी इन्वेस्टमेंट करनी थी, जो रिलेशनशिप पे इन्वेस्टमेंट करनी थी, वो मैंने ठीक कर ली। एंड आप डिटर्मिन्ड लग रहे हैं। अगर तो आपके फैमिली में ये बात अफेक्ट हो गई और आपकी फैमिली में ये चीज़ डिस्क्लोज़ हो गई, जो कि मुझे यहाँ कहीं नहीं लग रहा,
मुझे कहीं पर भी नहीं लग रहा कि आपकी फैमिली में ये बात आपको पता चलेगी। आपका ये रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अफेयर रिलेशनशिप जो है, ये आप दोनों ही की वजह से किसी एक डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा। अभी इमीडिएटली कुछ भी नहीं होगा, आप अभी भी इस रिलेशनशिप को उसी तरह जॉयश मूड में एंजॉय करेंगे, लेकिन एक लम्हा आएगा जब आपको लगेगा कि यार चीज़ें मेरे हाथ से निकल रही हैं, मुझसे कंट्रोल अब नहीं हो पा रहा है, मुझे इस तरफ नहीं जाना चाहिए। ये इनलाइटमेंट आपको खुद होगी, आपको कोई ना कोई इंडिकेशन, ऐसा साइन यूनिवर्स की तरफ से ज़रूर मिलेगा जिसमें आपको लगेगा कि नहीं यार, आई शुड नॉट वेट हियर, आई शुड मूव ऑन। और उस प्रोसेस में ये तमाम चीज़ें स्लोली ग्रेजुअली एक एक करके पन्ना जो है ना वो खुद ही खुलता चला जाएगा। और आपका इस पूरे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कोई फड्डे वाला कोई काम नहीं है। आप इसको बहुत मेच्योरिटी के साथ इसको एंड करेंगे, बहुत ग्रेस के साथ, बिकॉज आप अपना कोई वीक पॉइंट सामने वाले को नहीं देंगे। आपको लगेगा कि इट नीड्स टू, इसको एंड हो जाना चाहिए, बिकॉज हम दोनों की ज़िंदगियों के लिए ये बात ठीक नहीं है। एंड डेफिनेटली जब आप इसको बहुत टैक्टफुली हैंडल करेंगे, यू विल फील फिल्ड। आपकी ख्वाहिश पूरी हो चुकी होगी, आपकी अर्ज का टेस्टिंग, आपका लेसन, आपकी तमाम चीज़ें जो हैं वो पूरी हो चुकी होंगी। सो दिस इज़ अ डिटेल रीडिंग अबाउट द एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एंड द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। कुछ भी आपको मज़ीद पूछना हो, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बाद तो काफ़ी रीडिंग्स जो हैं वो सब लोग प्राइवेटली बहुत ज़्यादा पूछते हैं, कुछ भी आपको पूछना हो, आप किसी ऐसी पोजीशन पे स्टक हों जिसमें आपको लग रहा हो कि ये जो मैं फ्यूचर बता रही हूँ वो अभी हो रहा है, ये जो बिल्कुल इनिशियल स्टेज है वो आपको, यानी कहीं ना कहीं कोई एक स्टेज फेज़ आपसे ज़रूर मैच कर रही होगी और आपको क्लैरिटी ना मिल रही हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। ऑलराइट, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।